नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपको अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एस के सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने चालू किया था नाउन यानी संज्ञा की सीरीज। तो एक वीडियो हमने बना दिया है कि नाउन क्या होता है और उसको पहचाना कैसे जा सकता है। ये दूसरी वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के आप उसको पहली वीडियो को भी देख लीजिएगा, तब दूसरी वीडियो ज्यादा समझ में आएगी। तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के काइंड्स, प्रकार एक तरह से कहे जाए, वो कितने प्रकार के होते हैं? नाउन्स 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, तथा पांचवा जो है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की हमारे नाउन के काइंड्स होते हैं, संज्ञा के काइंड्स होते हैं। चलिए अब हम पहला प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन जो हमारा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए कि व्हाट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन है क्या? तो जो प्रॉपर नाउन है तो किसी, आपने नाउन की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था उसमें, अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। तो थिंग्स का हम काफी ब्रॉड ग्रुप में लिया था सेंस, तो वही उसी में हम जोड़ देंगे। प्रॉपर नाउन is the name of a particular thing, place or person। यानी पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति यानी कि जैसे राम, मोहन, श्याम, सुरेश, रमेश, वो विशेष व्यक्ति हो गया। तो विशेष व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और इसी तरह जो विशेष स्थान का नाम होगा, जैसे आगरा, दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, जो भी है, तो ये विशेष नाम है। तो विशेष पर्टिकुलर प्लेसेस के नाम को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। और तीसरा जो है तो विशेष वस्तु के नाम, जैसे रामायण, गीता, महाभारत, ये विशेष बुक्स हैं, विशेष प्रकार की किताबें हैं, विशेष बुक्स हैं, तो इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। यानी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का नाम यानी पर्टिकुलर जो होते हैं उनको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन आपने देख लिया। प्रॉपर नाउन में किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है ना, सदैव कैपिटल लेटर होता है। जैसे देखो हम लिखते हैं रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है। तो रमेश जो है ये प्रॉपर है, किसी कोई यानी प्रॉपर नाम है, कोई विशेष व्यक्ति का नाम है रमेश। तो सभी को हम रमेश नहीं कह सकते, तो लेकिन बॉय, बॉय ऐसा है क्या? बॉय पर्टिकुलर नहीं है, विशेष नहीं है, तो इसलिए बॉय को हम नहीं कह सकते बॉय। तो इस लड़के को भी बॉय कह सकते हैं, दूसरे लड़के को भी बॉय कह सकते हैं, लेकिन रमेश सभी को नहीं कह सकते। रमेश एक
पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए रमेश जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है और बॉय भी नाउन है लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है। हम और आगे देखेंगे कि बॉय कौन सा नाउन है। और हमें ये ध्यान देना है कि जो प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, बड़े से होता है। रमेश, राम, श्याम, जो भी लिखना है, यानी राम हम ऐसे नहीं लिखेंगे, राम हम यानी स्मॉल लेटर से नहीं स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, तो ये सही है और ये हमारा गलत हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान देना है। चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो या विशेष वस्तु का नाम हो, गीता लिखेंगे वस्तु है विशेष, यानी महाभारत लिखेंगे तो ये विशेष प्रकार की किताबें हैं, विशेष प्रकार की वस्तुएं हैं, तो इनका भी कैपिटल लेटर से हमने स्टार्ट किया। मथुरा लिखेंगे तो मथुरा भी क्या है, पर्टिकुलर स्थान का नाम है, इसलिए इसको भी हमने कैपिटल से स्टार्ट किया। और राम, श्याम, मोहन जो भी स्टार्ट किए थे वो हमने कैपिटल से स्टार्ट किया था। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो प्रॉपर नाम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और प्रॉपर नाउन जो होता है ना सदैव सिंगुलर नंबर में होता है और इसके साथ सामान्यतया आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो आर्टिकल होते हैं सामान्यतया ए एन द इनका प्रयोग ज्यादातर के नहीं करते हैं, परंतु आर्टिकल जो होते हैं द का प्रयोग निम्नलिखित के पहले अवश्य किया जाता है। यानी जो हम द राम ऐसा नहीं कहते, यानी प्रॉपर नाम के पहले आर्टिकल द या आराम ऐसा नहीं कह सकते हैं, आ सीता ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द नहीं लगता है। पर लेकिन किन परिस्थितियों पर आर्टिकल द लगता है इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे किसी नदी का नाम, पहाड़ का नाम और झीलों, समुद्रों, महासागरों के नाम के पहले ये प्रॉपर तो होते हैं पर लेकिन इनके नाम के पहले सदैव द लगता है। जैसे कहें द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, तो ये जो इंडियन ओशन है क्या है, एक समुद्र का नाम है, तो इसलिए द इंडियन ओशन हमने कहा क्योंकि इंडियन ओशन समुद्र से पहले द का प्रयोग करते हैं। द हिमालयाज, द हिमालय ये पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है, पर्वत श्रेणी का, तो इसलिए इससे पहले भी द लगेगा, द हिमालयाज। और यानी कहना मतलब किसी नदी का नाम, द गंगा। तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द नहीं लगता है, पर लेकिन अगर मान लिया गया ये हैं यानी नदियां हैं, पहाड़ हैं और यानी ओशन है, समुद्र हैं और महासागर हैं, इनके नाम के पहले हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं। अगला देखते हैं, कुछ प्रांतों तथा देशों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रांतों तथा देशों यानी स्पेशली अगर देखा जाए तो कुछ अगर वो कलेक्टिव के रूप में दिखाते हैं, कलेक्शन के रूप में दिखाते हैं तो उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं द पंजाब, द पंजाब, द पंजाब, तो जो पंजाब है तो यानी 5 नदियों का समूह है, यानी कलेक्शन है, 5 नदियों का समूह है, इसलिए द पंजाब कहते हैं। और क्या कहते हैं, द यूएसए, द यूएसए, द यूएई, द यूएई, यानी ये देशों का संगठन है, इसलिए इससे पहले हमने द का यूज किया। यूएसए जो है देशों का संगठन है, जो पंजाब है 5 नदियों के समूह को पंजाब कहा गया है,
जहां 5 नदियां यानी जहां पर बहती हैं उस प्रदेश को पंजाब कहा गया है। इसलिए इनसे पहले भी यानी कुछ प्रदेश या देशों के पहले भी दा का प्रयोग होता है। आपको इस बात को ध्यान देना है। धार्मिक ग्रंथों के पहले और दा का प्रयोग होता है। धार्मिक ग्रंथों के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे जो प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे द रामायण, द रामायण, द रामायण, द गीता, द पुराण। तो यानी कहने मतलब जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, तो धार्मिक ग्रंथों के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। गीता, पुराण, महाभारत और द बाइबल, यानी इनसे पहले हम दा का प्रयोग अवश्य करेंगे, धार्मिक किताबों से पहले। और क्या है? यानी समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों तथा जहाजों के नाम के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्रों जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, समाचार पत्रों जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र का नाम है, इसलिए इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। और क्या हो गया? समाचार पत्र हो गया। इमारत जैसे हो गया द ताज, द ताज, एक प्रसिद्ध इमारत है ताजमहल, इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया है। और क्या है? जहाजों के नाम से पहले, जैसे द विक्ट्री, द विक्ट्री, ये एक जहाज का नाम है, तो जहाज के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और आगे ये चीज देखते हैं कि और इसके पहले क्या होता है। तो जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति होता है, हमें इस बात को ध्यान देना है। कभी कभी प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम कॉमन नाउन के रूप में कर देते हैं। प्रॉपर नाउन आपको पता है ना, किसी विशेष व्यक्ति, पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान, पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और थिंग और पर्सन, ये चीजें होती हैं। तो कभी कभी प्रॉपर नाउन जो होता है एज ए कॉमन नाउन किसके रूप में यूज होने लगता है? कॉमन नाउन के रूप में, कॉमन नाउन के रूप में प्रॉपर नाउन कब यूज होता है, और उसको हम कैसे पहचानें कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। तो हम इस चीज को देखते हैं। जैसे कालिदास, कालिदास is the Shakespeare of India। देखिए शेक्सपियर जो है किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, यानी प्रॉपर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कालिदास, यानी यहाँ पर शेक्सपियर का जो यूज है ना, यानी शेक्सपियर जो है तो वो है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन इसका यहाँ पर यूज कैसे हुआ है? एज ए कॉमन नाउन। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इंडिया का के शेक्सपियर कौन है? कालिदास। तो कालिदास जो हो गया प्रॉपर नाउन हो गया, और शेक्सपियर हो गया क्या? कॉमन नाउन। और शेक्सपियर से पहले हमने दा का प्रयोग किया है, यानी कि शेक्सपियर जैसे नाटककार कालिदास हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जैसे ही इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, वह इंडिया का न्यूटन है। तो न्यूटन तो एक महान वैज्ञानिक है, तो यानी महान वैज्ञानिक की तरह है। न्यूटन से पहले हमने दा प्रयोग कर दिया, तो ये न्यूटन कॉमन के रूप में यूज हो गया, कॉमन नाउन है। और जो ही हो गया ना, तो ये ही तो प्रोनाउन है। अथवा राम यहाँ पर अगर कह देते हैं तो ये प्रॉपर नाउन आ जाएगा। राम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। इस बात को हमें ध्यान देना है। चलिए अब हम अगले वीडियो पर कॉमन नाउन के लिए पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। और प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे आगे मोटिवेट करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।